हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करने वाले हैं क्लास 4 जीके का न्यू टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है हाउ अ केव फॉर्म्स। माने फॉर्म कैसे होता है केव। केव के बारे में हमने जान लिया था पिछले चैप्टर में, जिसका नाम था द अंडर वर्ल्ड, है ना। बहुत अच्छे अच्छे केव्स के बारे में हमने जाना था कि कैसे केव्स होते हैं और किस प्रकार के केव्स मेघालय में होते हैं। कितने सारे केव्स हमने मेघालय में जाने, इजंट इट। और ये भी जाना था कि इन केव्स की मदद से हमें कितने प्रकार के रॉक्स भी मिलते हैं, जैसे कौन कौन से रॉक्स थे, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल, isn't it? So children, जब इतना कुछ केव के बारे में जान लिया तो ये तो जानना जरूरी है ना कि भाई हाउ अ केव फॉर्म्स, कि आखिरकार इस केव की कैसे हुई फॉर्मेशन, कैसे बना ये केव। क्योंकि हमें ये तो मालूम है थोड़ा सा कि बाय नेचर ये केव्स क्या हुए हैं, बने हैं, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सालों साल क्या हुआ है, केव का निर्माण हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है वो हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो इस चैप्टर में जानेंगे। कौन से चैप्टर में? हाउ माने कैसे, अ केव, ये केव फॉर्म्स बनता है। ओके, तो आज हम पूरे प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हाउ अ केव फॉर्म्स। ओके, सो चिल्ड्रन, वन मोर थिंग कि जब भी आपको कभी मौका लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट एनी ऑफ द केव्स। ठीक है, जाइए और देखिए कि किस प्रकार के केव्स होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ द स्पेशल दीज केव्स आर। Okay, so let's start and do the chapter how a cave forms. All right, so पहला है forest and other plants grow on the rolling hills forming a rich soil. तो चिल्ड्रन, जो फॉरेस्ट होते हैं या फिर आप प्लांट्स बोल लीजिए, ग्रो करते हैं हिल्स में, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल बहुत ही रिच होता है, फर्टाइल होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसको, कितना सुंदर ये हिल लग रहा है ना। और हिल्स के ऊपर आप देख सकते हैं क्या है, प्लांट्स हैं। तो ऐसे हिल्स होते हैं चिल्ड्रन जिसमें होते हैं घने घने जंगल और अच्छे अच्छे प्लांट्स, जिसकी मदद से जो हिल्स के आपके ऊपर का जो एरिया होता है चिल्ड्रन, जो पूरा का पूरा जो जगह होती है हिल्स के ऊपर के सरफेस की, वो क्या हो जाती है, सॉइल रिच एरिया हो जाता है। ओके, क्योंकि प्लांट्स लगे हैं, फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के खूब सारे ट्रीज लगे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, सॉइल फर्टाइल हो रही है, उपजाऊ हो रही है, क्वालिटी सॉइल की क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। तो क्या हो रहा है, वही लिखा है कि जो हिल्स होते हैं उनमें जो फॉरेस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उससे सॉइल जो होती है हिल्स की, वो क्या हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, क्वालिटी वाइज इट बिकम्स वेरी वेरी गुड। ओके, सो दैट इज रिच सॉइल। माने रिच सॉइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल सॉइल, बढ़िया सॉइल। आप कुछ भी लगाओ और उसमें बहुत अच्छे से कोई चीज उगाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे समझ में आ गया, फॉरेस्ट एंड अदर प्लांट्स ग्रो ऑन द रोलिंग हिल्स फॉर्मिंग अ रिच सॉइल। और जिस पहाड़ में है प्लांट्स ना दिखे, फॉरेस्ट ना दिखे, तो समझ जाना कि भाई जमीन वहां की अच्छी नहीं है, क्योंकि सॉइल अच्छी नहीं है तभी तो प्लांट और फॉरेस्ट नहीं उग पा रहे हैं, है कि नहीं। ओके, देन रेन वाटर फ्लोज इनटू द सॉइल। अब देखो क्या हो रहा है, हम केव की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने जाना कि हिल्स पे पेड़ लगे होते हैं, ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जिससे सॉइल क्या हो जाता है, रिच हो जाता है क्वालिटी वाइज। दूसरा, रेन वाटर। अब जब बारिश होती है, पहाड़ों पे बारिश होती है कि नहीं होती है, तो जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो फ्लो करता है किस पे, इस सॉइल पे, इस मिट्टी पे फ्लो करेगा ना भाई। आसमान में तो नहीं उड़ने लगेगा, बारिश होती है तो जमीन पे गिरती है, तो सिमिलरली पहाड़ों पे भी गिरती होगी, बारिश का पानी पहाड़ों पे गिरता होगा। सो चिल्ड्रन, वो क्या करता है, जब वो मिट्टी पे क्या करता है, फ्लो करता है, मिट्टी रहती है पहाड़ों पे, उस पे क्या करता है, फ्लो करता है, पिकिंग अप कार्बन एंड फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। और क्या होता है उससे चिल्ड्रन, जो रेन वाटर सॉइल पे फ्लो कर रहा है, वो क्या पिक करता है, वो पिक करता है कार्बन एंड उससे बना देता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी वर्षा हो रही है, ठीक है, दिस इज व्हाट बारिश, रेन इज हैपनिंग। नाउ रेन इज हैपनिंग ऑन हिल्स, है ना, हिल्स पे भी होते हैं। अब हिल्स पे तो आप देख सकते हो क्या है, सॉइल भी है, क्योंकि इनमें प्लांट्स रहते हैं, जिससे सॉइल क्या होती है, रिच होती है।
अब जब ये बारिश हो रही है तो इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्वायरमेंट में आपके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो जो रेन वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ओके, सो चिल्ड्रन व्हाट इज हैपनिंग नाउ, नाउ चिल्ड्रन, जब ये कार्बन आपके एक तो एनवायरमेंट से उसने पिक कर लिया, और जो डेड प्लांट्स होते हैं पहाड़ों पे, जैसे जो प्लांट्स कभी मर गए, ओके, तो वो क्या करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं। तो अच्छी खासी मात्रा में क्या हो रहा है कि पानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बना देता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप कि भैया फॉर्मेशन हो गया किसका, कार्बोनिक एसिड का। थर्ड है द कार्बोनिक एसिड फ्लोज थ्रू द लाइमस्टोन। अब चिल्ड्रन पिछले चैप्टर में, अब आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा, पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि लाइमस्टोन कैसे बने थे, लाइमस्टोन्स बने थे, ये जो पत्थर है जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, ये बने थे शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ डेड डायनासोर्स के, है ना। तो लाइमस्टोन थे, प्रकृति में लाइमस्टोन है। अब चिल्ड्रन जो कार्बोनिक एसिड है वो लाइमस्टोन से भी क्या होता है, फ्लो होता है। भाई लाइमस्टोन मिलेंगे ना जगह जगह, तो उससे भी तो कार्बोनिक एसिड क्या होगी, बहेगी उसके ऊपर से भी, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि अगर ये पानी है और ये पानी किसके ऊपर से बह रहा है, लाइमस्टोन के ऊपर से। अब पानी में क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, जिससे क्या बन चुका है, कार्बोनिक एसिड बन चुका है, और कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, उनके ऊपर से गुजर रहा है। Now you see what is happening. The carbonic acid dissolves the limestone forming a cave. और यहीं पे ये मैजिक हो गया कि जो कार्बोनिक एसिड वाटर में था चिल्ड्रन, जो कि बना था आपके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, वो जब लाइमस्टोन पर फ्लो हुआ, जब लाइमस्टोन से गुजरा ये कार्बोनिक एसिड, तो चिल्ड्रन वो लाइमस्टोन में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, और उसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, केव का, गुफा का। ओके, एंड दिस इज हाउ दिस केव्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अल्टीमेट प्रोसीजर क्या है कि जब कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन पे डिसॉल्व होती है तो केव्स फॉर्म हो जाते हैं। एक पिक्चर आपके सामने है केव्स की, यू कैन सी दीज केव्स आर स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड चिल्ड्रन। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के ये पॉइंटेड रॉक्स देखो निकले हुए हैं, एंड पीपल आर देयर इनसाइड एंड वॉचिंग दीज केव्स। ओके, सो केव्स आर चिल्ड्रन एज डेडली एज यू एंटर। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको बहुत अंधेरा दिखता है, लेकिन जब आप प्रकृति की सारी रचनाएं देखेंगे कि किस प्रकार से रॉक्स निकलते हैं, किस प्रकार से रॉक्स लटके हुए हैं, तो आप खुद क्या हो जाएंगे, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे देखकर कि ये सब सालों साल होता रहता है, और तब जाके क्या होता है, केव का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ the shells and skeletons of sea animals form layers of limestone on the bottoms of a shallow sea. अब देखो, जो शेल्स और स्केलेटन्स होते हैं सी एनिमल्स के, सी एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो नदियों में रहते हैं, नदियों के आसपास रहते हैं, मरते हैं, ठीक है, मरेंगे तो मरने पर क्या होता है, शेल्स हो गया, स्केलेटन्स हो गया, है ना। शेल्स मतलब उनके चमड़ियाँ हो गई, है ना, गली हुई चमड़ियाँ, सड़ी हुई चमड़ियाँ, उनकी हड्डियाँ हो गई। वो क्या होता है, फॉर्म लेयर्स ऑफ लाइमस्टोन ऑन द बॉटम ऑफ अ शैलो सी। वो क्या कर रहा है, वो लाइमस्टोन बना रहा है। लाइमस्टोन बनाने का तो यही एक है ना फॉर्मेशन, क्या है लाइमस्टोन बनाने का तरीका, कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके शेल्स और स्केलेटन जब सी फ्लोर पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, तो रॉक बन रहा होता है जिसका नाम होता है लाइमस्टोन। तो वही लिखा है कि द शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ सी एनिमल्स फॉर्म लेयर्स ऑफ लाइमस्टोन ऑन द बॉटम ऑफ अ शैलो सी। ठीक है, नदी के बिल्कुल बॉटम में जाके क्या बन रहा होता है, लाइमस्टोन बन रहा होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सालों से क्या पड़े होते हैं, शेल्स और स्केलेटन्स ऑफ डेड एनिमल्स पड़े रहते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि बना रहे होते हैं लाइमस्टोन, है ना। नाउ forces from inside earth push the limestone above sea level forming a hilly landscape. So children, जब अर्थ का प्रेशर पड़ता है तो जो लाइमस्टोन बिल्कुल सी
के बिल्कुल बॉटम में है वो ऊपर आता है, इट स्टार्ट्स राइजिंग अप, है ना। सो देखो, फोर्सेस फ्रॉम इनसाइड अर्थ पुश द लाइमस्टोन अबव सी लेवल, सी लेवल से उसको ऊपर करने लगता है, पुश करने लगता है वो लाइमस्टोन के पत्थर को, जो कि बना हुआ है डेड एनिमल्स के शेल्स और स्केलेटन से, फॉर्मिंग अ हिली लैंडस्केप। और किस प्रकार का फॉर्म कर रहा होता है लाइमस्टोन को? हिली लैंडस्केप, हिल्स के आकार का फॉर्मेशन देता है। ओके, देखो फॉर्मेशन किस प्रकार का मिल जाता है? हिल्स का, जो नदी के नीचे जमा हुआ है लाइमस्टोन, जब अर्थ का प्रेशर पड़ता है, प्रेशर बहुत है नीचे, जब अर्थ का प्रेशर पड़ता है तो वो लाइमस्टोन राइजिंग, इट स्टार्ट्स राइजिंग अबव एंड चिल्ड्रन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ हिली लैंडस्केप। अब जब कोई चीज नदी के ऊपर आ जाएगी तो पहाड़ जैसी ही दिखाई देगी ना, तो वैसे ही हिली लैंडस्केप का स्ट्रक्चर ले लेता है ये लाइमस्टोन। ऑलराइट, देन a stalactite looks like an icicle hanging from the ceiling of a cave. Now you see there are different structures of the cave, children. अब आप देख सकते हैं कि जब वो hilly landscape ले लिया, मतलब वो जमीन के ऊपर आ गया है। Now अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है? ये हैंगिंग एक आइसिकल जैसे नहीं लग रहे कि आप जब उल्टा आइस को ऐसे लटका दो तो ये हैंगिंग है, लटके हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम है स्टेलेस्टाइट। देखो, अ स्टेलेस्टाइट लुक्स लाइक एन आइसिकल हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ केव। केव की छत से जब आपको ऐसे लटके हुए फिगर्स दिखे, इसको हम कहते हैं स्टेलेस्टाइट। व्हाट डू वी कॉल इट? स्टेलेस्टाइट। ओके, सो स्टेलेस्टाइट का मतलब होता है दैट एन आइसिकल हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ केव। अब देखो, केव्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, आप समझ गए केव्स कैसे बनते हैं, ठीक है। जब वाटर, रेन वाटर पे जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइमस्टोन के ऊपर से गुजरता है तो बना देता है केव्स। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब केव्स के अलग अलग क्या होते हैं चिल्ड्रन? फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस प्रकार का अगर आपको केव दिखे कहीं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीलिंग से, केव की छत से इस प्रकार से क्या है? आइसिकल हैंगिंग है, लटके हुए हैं, तो आप इनको क्या कहेंगे? यू विल कॉल देम स्टेलेस्टाइट। व्हाट डू यू कॉल देम? यू विल कॉल देम स्टेलेस्टाइट, STALACTITE। Now, water picks up calcite as it flows through limestone. अब क्या होता है? जो पानी होता है, वाटर क्या पिक कर लेता है? कैल्साइट। कैल्साइट मतलब क्या? कैल्शियम। पानी में कैल्शियम होता है ना, तो वाटर पिक करता है क्या? कैल्शियम, एज इट फ्लोज थ्रू लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से जब पानी बह रहा होता है तो क्या पिक कर लेता है? कैल्साइट पिक कर लेता है लाइमस्टोन से। When a drop of water reaches the ceiling of a cave passage, अब जब पानी की बूंद कहाँ पहुँचती है? केव की छत पे पहुँचती है, सीलिंग ऑफ अ केव पैसेज, इट लीव्स सम ऑफ द कैल्साइट बिहाइंड बिफोर इट फॉल्स टू द केव फ्लोर। तो क्या होता है चिल्ड्रन? जब पानी केव की सीलिंग पर पहुँचता है और जब नीचे गिरने वाला होता है, पानी की बूंद जब फ्लोर पे गिरने वाली होती है तो वो क्या छोड़ देता है? वो थोड़ा सा कैल्साइट छोड़ देता है चिल्ड्रन, बिफोर इट फॉल्स टू दी केव फ्लोर। Over time, the calcite builds up. It forms a stalactite. Okay, a stalactite looks like a cone that points down towards the floor of the cave. और जो ये stalactite होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो दिखते हैं कोन की तरह, जो कि पॉइंट डाउन होते हैं towards the floor of the cave। और इस तरह से stalactite का फॉर्मेशन होता है केव के अंदर। नहीं समझ में आया? ओके, वी विल रिवाइज इट अगेन। देखो चिल्ड्रन, पहली चीज तो आपको समझना है कि ये है, मान लो लाइमस्टोन, ओके, जो कि ले लिया है हिली लैंडस्केप का क्या फॉर्म, उसके आकार का दिखने लगा है। अब चिल्ड्रन, जब पानी इस लाइमस्टोन से गुजरता है तो लाइमस्टोन से वो क्या कैरी कर लेता है? कैल्साइट कैरी कर लेता है। क्या कैरी करता है? कैल्साइट कैरी करता है। अब क्या हो रहा है कि क्रैक्स हो रहे हैं, क्योंकि जब आप सालों साल कोई चीज़ उस पर जब जा रही है तो धीरे धीरे क्रैक्स फॉर्म होते हैं। तो इन पत्थरों पे भी क्या फॉर्म हो रहे होते हैं? क्रैक्स फॉर्म हो रहे होते हैं। जब क्रैक्स फॉर्म होंगे तो जो ऊपर से पानी जा रहा है तो वो अंदर भी तो गिरेगा ना, अंदर भी तो गिरेगा ना।
अब ये पानी कैल्साइट से क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, मिल चुका है, वाटर कैल्साइट बन चुका है। अब जब वो इस क्रैक से ये वाटर गिरता है नीचे तो क्या होता है, पानी नीचे गिर जाता है लेकिन थोड़ा सा कैल्साइट ऊपर ही क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, सीलिंग के फ्लोर पर पहुंचने से पहले पानी थोड़ा सा कैल्साइट केव की सीलिंग पर ही छोड़ देता है। अब सालों साल ये हो रहा है, सालों साल ये हो रहा है, सालों साल ये हो रहा है, और क्या होता है, धीरे धीरे ये कैल्साइट क्या बन जाते हैं चिल्ड्रन, ये बन जाते हैं कोन्स, हैंगिंग कोन्स, और ये कहलाते हैं स्टेलेस्टाइट। और यही होते हैं चिल्ड्रन योर कोन दैट पॉइंट्स डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ द केव। तो अब आपको समझ में आया कि कुछ केव्स में इस तरह के ऐसे कोन्स लटके क्यों होते हैं। उसके पीछे भी क्या है, एक रीजन है, एक साइंस है कि जब वाटर कैल्साइट से मिलकर लाइमस्टोन पर गुजर रहा होता है और केव के जब फ्लोर पर गिरने वाला होता है तो उससे पहले वो क्या करता है, कैल्साइट को ऊपर ही छोड़ देता है थोड़ा सा और बाकी पानी नीचे गिर जाता है। सालों साल ये कैल्साइट क्या बन जाता है चिल्ड्रन, कोन, ओके, दैट पॉइंट्स डाउन, और ये वही कहलाते हैं स्टेलेस्टाइट। तो अब आपको समझ में आया, कभी भी क्वेश्चन अगर आता है स्टेलेस्टाइट को लेके कि कैसे स्टेलेस्टाइट बनता है तो आपको यही पूरी प्रक्रिया बतानी है, यही पूरा प्रोसेस बताना है। क्लियर है? ओके। नाउ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द पैसेज सीलिंग ऑन द केव फ्लोर। ठीक है, जो पानी की बूंदें हैं वो ड्रिप करती हैं पैसेज से सीलिंग ऑन द केव फ्लोर। दीज ड्रॉप्स स्टिल कैरी सम कैल्साइट। अब पूरी बूंदें तो सारा कैल्साइट तो ऊपर ही नहीं छोड़ दी, मैंने कहा ना थोड़ी सी कैल्साइट को फ्लोर पे ऊपर छोड़ते हैं सीलिंग पर, बाकी पानी नीचे गिर जाता है। तो पानी में कैल्साइट अभी भी क्या है, मौजूद है, प्रेजेंट है। Now these drops still carry some calcite. The water evaporates. अब क्या होता है, जब पानी जो केव में है, गुफा में है, वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। पानी का इवेपोरेशन तो हर ही जगह होता है। सो जो पानी केव के अंदर है, ठहरा हुआ है, दैट इज ऑल्सो इवेपोरेटिंग, इट विल इवेपोरेट, ओके, लीविंग अ पाइल ऑफ कैल्साइट बिहाइंड। लेकिन पानी में तो कैल्साइट हुआ है, तो पानी तो इवेपोरेट हो जाता है चिल्ड्रन, लेकिन कैल्साइट को क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, दिस फॉर्म्स अ स्टेलेग्माइट, और चिल्ड्रन इसकी मदद से क्या बन जाता है, स्टेलेग्माइट बनता है। अ स्टेलेग्माइट ऑलवेज पॉइंट्स अपवर्ड्स टुवर्ड्स द केव सेलिंग्स। तो ये आप जो फॉर्मेशन देख रहे हैं ये क्या है चिल्ड्रन, ये है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट्स जो कोन होते हैं वो हमेशा केव की छत की तरफ पॉइंट करते हैं, और स्टेलेस्टाइट क्या होते हैं, वो केव की छत से फ्लोर पर पॉइंट करते हैं। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर स्टेलेस्टाइट्स, है ना, ये स्टेलेस्टाइट्स है क्योंकि ये कोन्स क्या हो रहे हैं, फ्लोर पे पॉइंट कर रहे हैं, ओके। और ये वाले जो हैं जो सीलिंग की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टेलेग्माइट्स, ओके। और रीजन दोनों का सेम है, क्या है, कैल्साइट, है ना, ऊपर पानी कैल्साइट छोड़ देता है तो स्टेलेस्टाइट बन जाता है, नीचे पानी इवेपोरेट हो जाता है लेकिन कैल्साइट छोड़ देता है तो स्टेलेग्माइट बन जाता है। और इसलिए जब आप केव्स में जाते हैं तो आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कैल्साइट और स्टेलेस्टाइट और स्टेलेग्माइट, राइट। तो जब भी आप कभी जाओ, कभी अगर आपने कैलाश पर्वत गए हो तो आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से फॉर्म होते हैं चिल्ड्रन, ओके। सो डिड यू अंडरस्टैंड how these stelestites and stalagmites are formed in the cave? So this is the whole process because water carries the calcite from the limestone. अब वो जहाँ पानी को छोड़ रहा है वहाँ कैल्साइट भी छोड़ रहा है, ऊपर छोड़ देता है तो स्टेलेस्टाइट बन जाता है, नीचे छोड़ के इवेपोरेट हो जाता है तो स्टेलेग्माइट बन जाता है। So this is the entire process of the formation. तभी आप देखो किसी केस में आपको स्टेलेस्टाइट्स दिख रहे होते हैं, किसी केस में आपको स्टेलेग्माइट्स देख रहे हैं, और किसी केव में तो आपको दोनों चीजें दिख रही होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में अभी दिखाया। नाउ समटाइम्स अ स्टेलेस्टाइट एंड स्टेलेग्माइट मीट। अब देखो किसी केव में मैंने बोला था ना कि स्टेलेस्टाइट भी मिल जाएंगे आपको, स्टेलेग्माइट भी मिल जाएंगे, और ये दोनों क्या कर लेते हैं चिल्ड्रन, मीट कर लेते हैं, मतलब मिल जाते हैं। ऊपर से भी कोन आ रहा है, सॉरी, ऊपर से भी कोन आता है,
और नीचे से भी कोन आता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मीट हो रहे हैं, माने कि मिल रहे हैं, है कि नहीं। ये वाला कोन भी मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टेलेस्टाइट, और स्टेलेगमाइट भी मिल रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, दे आर मीटिंग। नाउ when that happens the two form a column, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं चिल्ड्रन, कॉलम बनाते हैं। what do they make, they make the column. some columns are thin and others are wide. कुछ कॉलम क्या होते हैं, पतले होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेलेस्टाइट एंड स्टेलेगमाइट, और कुछ कॉलम्स क्या होते हैं, वाइड होते हैं। ओके तो इस तरह से क्या होता है, कॉलम्स का निर्माण होता है। जब स्टेलेस्टाइट मतलब हैंगिंग कोन जो है आपका, ओके और ऊपर का जो कोन है स्टेलेस्टाइट और स्टेलेगमाइट मीट करते हैं तो बनाते हैं कॉलम्स। और कुछ कॉलम्स होते हैं पतले और कुछ कॉलम्स होते हैं चौड़े, मतलब थिन होते हैं और होते हैं वाइड चिल्ड्रन। लेकिन इस तरह से जब वो मिल जाते हैं तो केव्स और भी सुंदर लगने लगता है। ओके तो स्टेलेस्टाइट्स एंड स्टेलेगमाइट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द केव। केव अगर फॉर्म करना समझ गए तो स्टेलेस्टाइट और स्टेलेगमाइट को भी सीखना आपको बनता है। ओके Now, calcite curtains decorate limestone caves. Obviously, अब आप देखो स्टेलेस्टाइट और स्टेलेगमाइट के अंदर क्या है, कैल्साइट है, और जो ये कैल्साइट कर्टन्स होते हैं ये लाइमस्टोन केव्स को क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, है ना। जब आप अंदर जाओ तो इस तरह की देखो कि अरे यार ये तो कुछ लटका हुआ है, ये तो कुछ उग रहा है, तो केव्स क्या लगने लगते हैं, सुंदर लगने लगते हैं, गुफाएं सुंदर लगने लगती हैं। They form when water flows over the wall in a wavy pattern, leaving a trail of calcite behind. अब देखो calcite curtains क्या बना रहे हैं चिल्ड्रन, ये बनते हैं जब पानी वाटर फ्लोज ओवर द वॉल इन अ वेवी पैटर्न, जब पानी वॉल पर गिर रहा होता है अनइवन पैटर्न में। वेवी मतलब फैल फैल के गिर रहा है, फैल फैल के वेवी में गिर रहा है, ठीक है। और जिससे क्या हो रहा है, लीविंग अ ट्रेल ऑफ कैल्साइट बिहाइंड। अब फैल फैल के गिर रहा है तो कैल्साइट भी क्या है, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, वहां छूट रहा है। ओके ओवर टाइम द कैल्साइट पाइल्स अप, और यही कैल्साइट धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर क्या होने लगता है, पाइल अप होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। दिस फॉर्म्स अ फीचर दैट लुक्स लाइक कर्टन्स, और ये चिल्ड्रन क्या लगने लगते हैं, धीरे धीरे ये कर्टन्स का रूप ले लेते हैं, है ना, कर्टन जैसे दिखने लगते हैं। अब आप देखो लग रहा है ना कि केव्स में किसी ने कर्टन्स टांगे हैं, कर्टन्स नहीं टांगे हैं चिल्ड्रन आपके क्या, कैल्साइट के कारण ही फॉर्म हुए हैं ये। लेकिन क्यों, क्योंकि पानी जब गिर रहा था वॉल्स पर केव्स के, रेन वाटर जब केव्स पर गिर रहा था तो वेवी गिर रहा था, मतलब अलग अलग तरह से गिर रहा था, और कैल्साइट छोड़ते जा रहा था क्योंकि पानी में कैल्साइट मिल जाता है लाइमस्टोन में। तो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये क्या हुआ, लाइमस्टोन के कैल्साइट जब गिरता गया तो क्या लुक ले लिया, कर्टन का लुक ले लिया, पर्दे का लुक ले लिया। ओके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स कलर दीज ड्रैपरीज, और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं ना, वो अलग अलग कलर दे देते हैं इस तरह के कर्टन्स को। तो दिस इज हाउ द केव स्टार्ट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एक तो स्टेलेस्टाइट है, स्टेलेगमाइट है, और साथ में ये कैल्साइट कर्टन्स इनको और क्या बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। और इसलिए लोग टूरिस्ट, हजारों टूरिस्ट पहुंचते हैं इस प्रकार के केव्स को देखने के लिए। ओके नाउ cave pearls form when water containing carbon dioxide drips into a shallow pool of water that contains bits and pieces of sand, bone and other minerals. अब देखो चिल्ड्रन, केव पर्ल्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब कभी आप केव में जाओ तो आपको केव पर्ल्स ज़रूर मिलते हैं, इस प्रकार के पर्ल्स ज़रूर मिलेंगे। आप कभी भी किसी गुफा में जाओ, अगर वहाँ पे पानी है तो इस प्रकार के आपको मोतियाँ दिखेंगी जो कि कहलाती है गुफा की मोतियाँ। लेकिन बनती कैसे हैं, वो बनती हैं जब वाटर, जिसके वाटर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, जब वो ड्रिप करता है शैलो पूल ऑफ वाटर में, जब वो ड्रिप करता है इस प्रकार के वाटर में जहां वाटर इकट्ठा होता है केव के अंदर, जब वो ड्रिप करता रहता है वाटर विच इज मिक्स्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, देन व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, उस पानी के अंदर ऑलरेडी, जो पानी केव में इकट्ठा हुआ है उस पानी में ऑलरेडी छोटे छोटे पीसेज हैं, किसके, रेत के, या फिर कोई जानवर वहां रहता होगा, मर गया होगा उसके बोन्स के, ओके, या फिर अलग अलग मटेरियल्स के। और वो पानी जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से टपक रहा है वो इन पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, जो पानी में ऑलरेडी ये चीजें प्रेजेंट है, मटेरियल्स, मरे हुए जानवर के बोन्स। ओके solid calcite from the water forms around a speck of material.
Over time, more and more calcite accumulates around the speck. Often, many pearl forms in what are called nest. और children, over the period of time, ये वाला पानी उन पे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, स्पेक बना रहा है और धीरे धीरे children ये बना देता है इस प्रकार के pearls, जिसे हम कहते हैं cave pearls. एंड यू नो दैट कि जो टूरिस्ट होते हैं चिल्ड्रन, वो इस प्रकार के पर्ल्स को क्या कर लेते हैं, उनको सुंदर लगते हैं, उठा के ले जाते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड. ये थ्रेट है केव्स के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ से केव जुड़ा हुआ है. केव तो बाय नेचर फॉर्म हुआ है, किसी ने बनाया तो है नहीं. तो आप अगर इस प्रकार से इनको अगर उठा के ले जाओगे केव पर्ल्स को, तो केव ही क्या होगा, कमज़ोर होगा. उसकी जो मजबूती है उस पर क्या होगा, कमज़ोर आएगा, वीक पड़ेगा वो, राइट. एंड दैट इज वेन एवर यू विजिट सच केव्स और यू गो एंड सी सच केव्स, यू शुड नेवर एवर पिक एनी ऑफ द पर्ल्स, राइट. तो अब आपको समझ में आ गया कि ये पर्ल्स कैसे बनते हैं, स्टेलेस्टाइट्स कैसे बनते हैं, स्टेलेग्माइट्स कैसे बनते हैं, कर्टन्स कैसे बनते हैं. तो सबका क्या है, रीजन एक ही चीज है, वाटर और कैल्साइट, लेकिन जगह जगह जैसे जैसे गिर रहे होते हैं उस प्रकार से फॉर्मेशन कर लेते हैं. नाउ sometimes water picks up carbon dioxide and sulfur as it flows through limestone. कभी कभी क्या होता है कि जो पानी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर को क्या कर लेता है, पिक कर लेता है, एज इट फ्लोज थ्रू लाइमस्टोन. जब वो लाइमस्टोन से गुजर रहा होता है तो पानी कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले ही लेता है एटमॉस्फेयर से और साथ में उठा लेता है सल्फर को. Okay, when these drops of water drip from a cave wall or floor, they can form what looks like a flower with curved petals. और children, वही पानी जिसमें सल्फर भी मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हुआ है, जब वो children ड्रिप करता है केव पे, जब वो केव पे टपकता है वॉल पर या फिर फ्लोर पर, तो children वो एक फूल का आकार ले लेता है. It takes the shape of a flower, जिसमें आपको दिखेंगे कि पंखुड़ियां भी हैं, petals भी हैं. Can you see in the picture how beautiful this is looking? So ये क्या है, ये हैं आपके कैल्साइट और सल्फर, लेकिन they have taken the shape of a flower, children. ओके, दीज आर कॉल्ड जिप्सम फ्लावर्स. तो केव के अंदर जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर की मदद से बनता है फ्लावर, उसको हम कहते हैं जिप्सम फ्लावर. But gypsum can take other shapes as well. For example, gypsum can form straws, feathers and needles. और ये जो gypsum होता है जो कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के मिलने के कारण बना है, ये अलग अलग आकार ले लेता है. कभी फ्लावर बन जाता है, कभी नीडल्स बन जाता है, कभी फेदर्स बन जाता है. So it depends on the gypsum कि how the water is coming and dripping. Right? So you can see how different structures can be made inside the cave. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं, हाउ अ केव फॉर्म्स. क्योंकि केव के बारे में हमने जाना और ये भी जाना कि केव के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, सेलेस्टाइट, स्टेलेग्माइट, जिप्सम फ्लावर्स एंड कर्टन्स, राइट. क्योंकि केव जाते हैं तो जब देखते हैं इन सारी आकारों को तो हमें लगता है ना कि बना कैसे होगा, तो इस प्रकार से बनता है. ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज़ देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दी रहती हैं क्लासेस. मान लीजिए आप क्लास 4 में हैं तो आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपको क्लास 4 के टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना, आपने जीके क्लिक किया तो आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोज़ दिखते हैं. कोई एक पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको प्ले करना होता है, प्ले कर लीजिए और वीडियो आपका हो जाता है स्टार्ट और आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर ले सकते हैं पढ़ना. ओके, तो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन, हाउ अ केव फॉर्म्स. नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.